अस्सलामु अलैकुम व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन अल मुतहहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनइम दीजा मुख़बिर सादिक़ हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी हबीबी या नूर अल्लाह। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेली इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हज़रात गिरामी, रजबुल मुरज्जब शरीफ का मुबारक महीना जिसकी आज 2 तारीख हो गई, इस दिन में बहुत सारे बुजुर्गों की यादें हैं और इनमें खुतबाए अहले सुन्नत वाइज़ीन उन मौक़ों की मुनासिबत से इन शख्सियात की बारगाह क़ुद्स में नजराने मोहब्बत देते हैं। आप भी फातिहा नज़र और न्याज का एहतमाम करते हैं। रजब शरीफ की 6 तारीख वफ़ात सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बिन गयासुद्दीन संजरी, इसकी 27 तारीख शब महराज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तारीख में अपने रब बेक़दीर का दीदार फरमाया, अल्लाह ताला को देखा, बंदा मिलने को करीब हजरत क़ादिर गया, लम्हे बातिन में घूमने जलवे ज़ाहिर गया। फिर जो है इमाम जाफ़र सादिक का भी दिन है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन आता है।
इसी तरह काफ़ी मशाइखीन और बुजुर्गों की यादें हैं। अहले सुन्नत के मामूलात में इन दिनों में 6 दिन जहाँ मुनासिब होता है बयानात होते हैं और आपको सरकारी गरीब नवाज की सीरत के पहलू बताए जाते हैं, नजराने मोहब्बत पेश करते हैं और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा से उनके करामात, उनके वाक़यात, हिंदुस्तान में उनके आमद और अचानक उनकी आमद से ज़मीन कुफ्र का ज़लज़ला मुतज़लज़ल हो जाना और उनकी खिदमतें सरकारी गरीब नवाज की। अल्लाह कुरान में कहता है, मन अमिला सालिहा मिन दकरिन अव उन्सा व मोमिन फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छा काम करेगा, चाहे मर्द चाहे औरत, वह मोमिन, मगर ये कि वो मोमिन हो, तो हम उसके उस नेक अमल की बुनियाद पर जज़ा के तौर पर, इनाम के तौर पर फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, रब कहता है हम उन्हें हयात तय्यबा देंगे, पाक साफ सुथरी उन्हें जिंदगी दिलाएंगे और वो जिंदगी आखिरत की है। ईमान के साथ जिसने नेक अमल किया, मिन दकरिन औ उन्सा, चाहे मर्द चाहे औरत कोई भी करे, ईमान के साथ अगर अमल सालिह करता है तो फिर अल्लाह इस हयात के बाद, इस मुख्तसर जिंदगी के बाद, इस दारे फना के बाद एक दारे बका देने वाला है, जिसकी जिंदगी के ताल्लुक से कहता है नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, सुथरी जिंदगी दिलाएंगे, वो जन्नत की है और करीम है अल्लाह ताला। अपने अमल की बुनियाद पर, ईमान के साथ इखलास की बुनियाद पर आखिरत तो देता ही है, मगर नेकों की हयात दुनिया भी अल्लाह ताला हयात तय्यबा बना देता है। फिर उन्हें इस जिंदगी में भी अल्लाह ताला हर तरह से गमों परेशानी मसाइब से दूर रख के दुनिया में हयात तय्यबा देता है कि फिर वो आराम से दुनिया में इबादत, रियाजत, बंदगी और मौला के कुर्ब की मंजिलें तय करते हैं, बंदगी में लगे रहते हैं। दुनिया मुकम्मल तौर पर परेशान हो, मगर उन्हें कोई परेशानी नहीं रहती। उनके अमल, उनका इखलास, ईमान के साथ उनका जज्बाई बंदगी जो होता है वो उनके दिल को मजबूत बना देता है, उनके कल्ब को और कल्ब के इर्द गिर्द उसकी नूरानियत इस तरह उसके दिल को ढांप लेती है कि फिर आखिरत में जज़ाए जजील तो देगा, इनाम हयात तय्यबा की शक्ल में अल्लाह ताला देता है, मगर उन्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला उस हयात तय्यबा का एक हिस्सा अता करता है। फिर वो अल्लाह के कुर्ब में है, मौला के नाम में है, अल्लाह के अल्ताफ इकराम में है, नवाजिशात रब्बानी में, तजल्लियात रब्बानी में वो बंदा रहता है। इसी आयत पाक की एक जिंदगी देखनी है तो आप सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा का मुताला करें। उनकी दुनिया की जिंदगी भी हयात तय्यबा है और आखिरत में तो अल्लाह उन्हें देगा, कितना इनाम, कैसी जजा देगा जिसको हम लोग हिसाब शुमार नहीं कर सकते। एक बंदा अगर किसी को नमाजी बना देता है तो वो अंदर से खुश होता है कि मेरी वजह से नमाजी बन गया है। कोई खतीब के खिताब को सुनकर अगर नमाजी बन गया तो अंदर से वो खतीब भी राजी होगा कि चलो मेरा बयान सुनकर वो अच्छा नमाजी तो बन गया, मुझे सवाब मिलेगा और मैं मेरी इस खिताब को कामयाबी मिलेगी, अल्लाह कबूल करेगा कि एक नमाजी बन गया। अगर एक आदमी, एक मुबल्लिग की वजह से कोई एक आदमी राह रास्ते पे आ गया तो फिर यकीनन वादा है उसके लिए क़यामत में कि जब तक वो अमल करेगा उसे भी मिलेगा सवाब, और जिसकी वजह से ये राह रास्ते पे आया है
उसे भी अल्लाह ताला सवाब देगा। यही मौलाई कायनात को सरकार ने फरमाया था जब खैबर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, ऐ अली मकाम खैबर में जा रहे हो मगर पहले उन्हें दावत दीन देना। इलाका खैबर में जा रहे हो, अहले खैबर जो हैं वो यहूद और वो जो भी हैं उन्हें जंग से पहले उनके सामने खड़े रहकर तबलीग दीन इस्लाम की हकानियत में जो पैगाम लेकर आया हूँ, मा जाअ बिहिन नबी, हुजूर जो अल्लाह की तरफ से लेके आए इस्लाम, कवानीन इस्लाम और ये कि हमारा दीन सच्चा है, हम रब की इबादत करते वो रब हक सच्चा है। तो पहले अली जाओ, डायरेक्ट जंग नहीं करनी है, पहले उन्हें समझाना, अकली दलीलें भी नकली दलीलें भी दिमाग में आने वाली बातें उन्हें बताना और उन्हें कहना कि आओ इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, आओ इस्लाम में आ जाओ, तो फिर इस्लाम तुम्हारे पहले के सारे गुनाह को मिटाएगा। आने वाली जिंदगी में अल्लाह तुम्हें और ज्यादा कामयाबियां, सरखुरियां और नेमतें बेबहाता फरमाएगा। आका फरमाते अली तुम्हारी इस तबलीग से अगर एक आदमी भी राह रास्ते पे आ गया, हुजूर कहते तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। 100 सुर्ख ऊंट, उस जमाने में सुर्ख ऊंट होते थे जो बहुत ताकतवर भी और बहुत एक्टिव भी। ऊंटों की नस्ल में सबसे ज्यादा कीमती, कोस्टली और अनमोल ऊंट जो होता था वो सुर्ख ऊंट होता था, जो सफर में काम आता। एक तरह का वो सामान्य सफर भी है, एक तरह की वो पूंजी भी है। आदमी के पास कुछ हालात बिगड़े तो उसको बेच करे, यानी प्रॉपर्टी भी है, वो गोया के काम का सामान भी है सुर्ख ऊंट। जैसे आज मर्सिडीज कार है, आज हाईवे पे तेज रफ्तार दौड़ने वाली मोटर कार है, तरह तरह की गाड़ियां हैं, 10 लाख 15 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ तक की गाड़ियां हैं। फिर जैसी उसकी कंडीशन, जिस तरह के उसमें फीचर्स होते हैं वैसी कीमतें हैं। ये एक तरह की प्रॉपर्टी भी है, एक सामान्य सफर भी है। आदमी का सफर आसान होता है और अपने पास से कभी कुछ हालात बिगड़े तो चलो उसको फरोख्त करके अपना काम भी हो जाएगा। तो ये उस जमाने का सुर्ख ऊंट होता था। एक ऊंट भी अगर किसी के पास है तो वो मालदार होता। अब कोई आदमी के पास 100 ऊंट हो और वो 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च कर दे, आप यूं समझो कि आज के जमाने में किसी आदमी के पास 50 लाख की एक गाड़ी हो और ऐसी उस 100 तकरीबन 100 गाड़ियां अल्लाह की राह में दे दे और उसकी कीमत जो आए उसको खुदा की राह में दे दे, तो कितना सवाब पाएगा? करोड़ों रुपए का सवाब मिलेगा। तो यकीनन उसके लिए ये नेमत होगी आखिरत में। आका फरमाते अली तुम्हारे इस तबलीग से अगर एक आदमी रास्ते पे आ गया तो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। पहले तबलीग करनी है तो अब आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी पे अगर किसी की मुबल्लिग, किसी खतीब, किसी आलिम, किसी वाइज, किसी मुफ्ती, किसी मुहक्किक उसकी बात से राह रास्त पे आ जाता है तो फिर उसके लिए ये शफाअत भी है, जमानत भी है, रहमत भी है, खुदा की बारगाह में बख्शिश का दरिया भी है। एक आदमी का ये हाल है, आप अंदाजा लगाओ जिसने हिंदुस्तान की जमीन पर 92 लाख काफिरों को रसूलुल्लाह का शेदाई बनाया हो, जिसने 92 लाख लोगों को इस्लाम की हकानियत उनके दिलों में उतार डाली हो, कुफ्र के सारे जंग को एक नजर से जिसने ऐसी शकल कुटाई की कि सारे जंग खत्म हुए, दिल को काट के गोया के अनवार इलाही दाखिल किए, तजल्लियात दाखिल किए, कलमा हक उतारा, इस्लाम की सदाकत हक्कानियत उतारी और फिर वो 92 लाख की जो नस्लें आई हैं वो भी बाप की वजह से मुसलमान, दादा की वजह से मुसलमान, नाना नानी की वजह से मुसलमान, अभी तक खरबों लोग आ गए। आप अंदाजा लगाओ अब कयामत तक जितने लोग आएंगे वो 92 लाख जिनको ख्वाजा ने दुनिया में कलमा पढ़ाया और उनके कुफ्र की जमीन को साफ करके ईमान का सोता फूटाया, उस वक्त ईमान की शम्मा उनके तारीख दिलों में जलाई, वो उनके नस्लें, उनके आने वाले आप बच्चे, उनके औलादें सब मुसलमान हुए। अब कयामत तक उन 92 लाखों की जो नस्लें आएगी वो नमाज पढ़े, वो रोजा रखें, इबादत करें, बंदगी करें, तिलावत करें, इन्हें भी सवाब मिलेगा, मगर इनका सवाब अल्लाह मोइनुद्दीन को कब्र में भी देता रहेगा।
ख्वाजा को भी सवाब मिलेगा। अब हमारे बाप दादा काफिर थे, अगर मुसलमान हो गए, अब उनकी नस्ल में जितने लोग आए और उन्होंने कलमा पढ़ा, फिर वो नमाज पढ़ता है, नमाज का सवाब उसको भी मिलेगा। मगर तबलीग मोइनुद्दीन की है, ख्वाजा को अल्लाह ताला कब्र में उसका सवाब देता रहेगा। ये कुरान पढ़ता है, पढ़ेगा, सवाब इसको भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। मगर चूंकि खिदमत मोइनुद्दीन की है, उनकी कब्र में अल्लाह उन्हें भी सवाब अता फरमाएगा। ये रोजा रखता है, इसे भी सवाब मिलेगा, मगर अल्लाह मोइनुद्दीन को भी उनके कब्र में सवाब देता रहेगा। ऐसे दुनिया में हिंदुस्तान की जमीन पर बेशुमार लोग और हजारों लाखों करोड़ों लोग आए। अब उनकी तबलीग सरकार मोइनुद्दीन की कितनी रंग लाई। अब ये जो इस्लाम की बहारें हिंदुस्तान में है, जाहिरन एतबार से तो लोग कहते हैं कि महमूद गजनवी आया था और उसने हिंदुस्तान का शासन कायम किया, शासन इस्लाम का इस जमीन पे कायम किया। मगर हकीकत में शहाबुद्दीन उस गजनवी के उस सारे कारनामों में जो अगर कोई सबसे बड़ा कारनामा था तो रूहानियत के एतबार से सरकारी गरीब नवाज का था। उनका कारनामा था, वही ख्वाब में उगम देते हैं, वो गजनी से आते हैं और यहाँ पृथ्वीराज के लश्कर पे चढ़ाई करते, फतेह मिलती है और फिर सरकारी गरीब नवाज हिंदुस्तान में जलवाबार वारिद हुए, अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। आप तबलीग का और खुतबत दीन का जो आपने एक अजीम शान बेड़ा उठाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें दी थी, उस चटाई पर बैठकर आपने जो तबलीग दीन फरमाई, मैं कहता हूँ 500 साल तक हिंदुस्तान के सारे जामियात, सारी यूनिवर्सिटियां, सारे दारुल उलूम, सारे मदारिस, सारे उलमा मिलकर 500 साल में जो काम न करें, 42 साल में वो काम मर्द दुर्वेश मोइनुद्दीन ने करके बताया है। 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ा देना कितना जबरदस्त कारनामा है, आप अंदाजा तो कीजिए। या जिंदगी भर तकरीरें करते रहते, एक आदमी नमाजी नहीं बन पाता है, या जिंदगी भर काम करते रहते हैं, एक आदमी को कलमा पढ़ा के इस्लाम की सच्चाई उसके दिमाग में डाल नहीं पाते हैं, इस्लाम के अनवार उसके कल्ब में डाल नहीं पाते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और कोई ऐसा आदमी हो भी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों को करीब ले आएगा, 50-100 आदमियों को करीब ले आएगा, मगर अल्लाह ने मोइनुद्दीन की सीरत में कितने अनवार और तजलियात रखे हैं। जहां जाते हैं उस जमीन पे इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। आका के दीन से उस सारी फजा को सरकारी गरीब नवाज मुअत्तर करते हैं, लोगों के कल्ब भी मुअत्तर होते हैं, मशाम ईमान भी मुअत्तर करते हैं। और फिर वो सिलसिला सिर्फ सरकारी गरीब नवाज के हयात के दुनिया से खत्म हो जाने तक थमा नहीं। आपने फिर हिंदुस्तान में अपने नाइबीन छोड़े। ये हमीदुद्दीन नागौरी हैं, ये हजरत बख्तियार काकी हैं, ये हजरत फरीदुद्दीन गंदे शकर हैं, ये फुला हैं, ये फुला हैं। खौलफा की जमात बनाई, आपने अपने शागिर्दों को पढ़ाया, बुखारी, दर्स निजामी, इल्म, तफसीर, फिक्र, हदीस पढ़ाया, जाहिर भी उलमा बनाए, बातिन में भी उलमा बनाए, यानी रूहानियत भी दी, इल्म जाहिर भी दिया। आप दुनिया से जा रहे हैं तो फिर जो अकेले आए, अकेले नहीं जा रहे हैं, आपने दुनिया में हिंदुस्तान में अपने हजारों नाइबीन छोड़े हैं, हजारों नाइबीन छोड़ के गए हैं। अब आप रहे न रहे, आपकी तालीम वो आगे बढ़ाते रहेंगे, आपका कारनामा या आपके नाइबीन आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फिर हिंदुस्तान में अपने नाइबीन को छोड़े, अपने रूहानी शागिर्दों को छोड़ा, फिर वो काम करते रहें और वो जहां रहे आफ्ताब व महताब बन के रहें, जहां रहे चिराग बनते रहें। ये हमीदुद्दीन नागौरी हों, ये बाबा फरीद गंजे शकर हों, ये हजरत बख्तियार काकी हों, ये फुला हो, हजारों आपके शागिर्दीन हैं, उन्होंने भी फिर ख्वाजा के मिशन को आगे बढ़ाया। तो अल्लाह ताला ने किस कदर हयात तैयबा दुनिया में अता फरमाई थी। यही का मन अमीरा सालिहा मिन ज़करिन औ उन्था व मोमिन फला नहयन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छा काम करेगा, मर्द हो या औरत, मगर शर्त है कि मोमिन हो, तो हम उसे उस अमाल सालेह की बुनियाद पर हयात तैयबा देंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में तो अल्लाह ने हयात तैयबा ऐसी दी, क्या किसी राजा महाराजा को मकाम मिलेगा जो मकाम अल्लाह ने मोइनुद्दीन चिश्ती को था फरमाया है। दुनिया में हजारों रूहानी बेटे मोइनुद्दीन के हैं। आज लोग अपने बाप दादाओं की कब्र पे 25-50 साल के बाद जाना छोड़ देते हैं, मगर अल्लाह ने जो इनाम दिया है मोइनुद्दीन, तुम्हारा अपना बेटा रहे न रहे, कयामत तक तुम्हारे करोड़ों शहजादे तुम्हारी कब्र पे आके तुम्हें कुरान और हदीस का तोहफा पेश करते रहे।
इसलिए जो है वो हयात तैयबा है। ये दुनिया की क्या किसी को मकाम मिलेगा, वो मकाम मोइनुद्दीन को है। और आप ही हुकूमत हिंद के वाली हैं, सुल्तान हिंद इसीलिए कहा जाता है। और आपको ये लक़ब किसी ने नहीं दिया कि या दुनियादार ने दिया हो, आपको हजरत दाता अली हिजवेरी ने ये लक़ब दिया था। जब आप वारिदे हिंद हो रहे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हिंदुस्तान आने का इज़्न मिला, जाते जाते सरकार ने सारी चीजें वो अनार में दिखा दी थी कहाँ जाना है। ये इराक, बगदाद जाओ, ईरान जाओ, अस्फहान जाओ, समरकंद, बुखारा जाओ, वहां से हिंदुस्तान का सफर करो, महंद जाओ, हरात जाओ, सब्जावार जाओ, वहां से हिंदुस्तान का सफर करो, हिंदुस्तान में पटियाला पंजाब के इलाके में ठहरो, दिल्ली आओ, दिल्ली के फुला रास्ते से अजमेर आओ, सारा जोग्राफिया सारा मैप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अनार में सरकार गरीब नवाज को बताया और आपको सारा लोकेशन अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब जब तशरीफ आए वारिद हुए हैं, तो अब हिंदुस्तान में जाते जाते सरकार गरीब नवाज को आका ने फरमाया था, मोइनुद्दीन जा तो रहे हो, मगर जाते जाते बॉर्डर पे हमारा एक शेर बैठा है, मुलाकात करके जाना। हजरत सैयदना अली दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अली बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला, जो दाता अली हिजवेरी से मशहूर है। 2 महीना आप उनकी मज़ार पे, आप उनके आस्थाने पे सरकार गरीब नवाज रहते हैं, चिल्ला करते हैं, इसीलिए कहा गया है। और पाकिस्तान में बात मशहूर भी है, जो 40 दिन दाता अली हिजवेरी के मज़ार पे कंटिन्यू हाजिरी देता है, तो फिर 40 दिन खत्म होने के बाद जो जुमेरात आती है, उस वक्त उसका काम कर दिया जाता है, उसका काम हो जाया करता है। और ये आज सरकार गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में भी लिखा है, कितने जबरदस्त अजीम जात है हजरत दाता अली हिजवेरी की। आप अंदाजा लगाओ, सरकार गौसे आजम ने अपने मलफूजात में कहा था, अगर मैं अली हिजवेरी का जमाना पाता तो अपना पीर इन्हीं को बनाता, अपना पीर इनको बनाता। इतनी जबरदस्त खान का, इतना जबरदस्त मकाम और दर्जा अल्लाह ने अली हिजवेरी को दिया। और 40 दिन सरकार वहां पे रहते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती गए और जाते हैं, जाते जाते इजाजत तलब करते हैं कि हुजूर अब जाना है, लंबा सफर है, मगर दाता के मजार से कुछ इजाजत न मिली, रुखसत न मिली। दूसरे दिन फिर मुराकबा किया, इजाजत न मिली। अब सरकार गरीब नवाज परेशान है कि 40 दिन यहाँ पे कयाम किया, कहीं इस दौरान कोई बेअदबी हुई हो कि दाता अपने मजार में मुझसे नाराज हो गए हों, इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं और मुझे हिंदुस्तान जाना है। क्योंकि उस वक्त लाहौर का इलाका हिंदुस्तान ही का था, मुझे अजमेर जाना है और मुझे अपना काम करना है। दिल में सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, इतने दिन यहाँ रहा, हो सकता है कि कुछ काम काज में बेअदबी हुई हो कि सरकार दाता के मजार से, मजार दाता से कोई आवाज नहीं आती है। तीसरे दिन जब मुराकबा करते हैं तो मुराकबे में हजरत दाता अली हिजवेरी कहते, मोइनुद्दीन ये 2 दिन जवाब देने की न देने की जो वजह थी, वो वजह तुमसे नाराज की नहीं थी। हकीकत में जमानों के बाद तेरे जैसा दुर्वेश हमारी बारगाह में आया है, तेरे जैसा मर्द कलंदर आया है और तेरे जैसा एक मर्द कामिल आया है। हकीकत में दिल नहीं चाहता है कि हमारी बारगाह से तुम्हें इजाजत दें, रुखसत करें। तुम बादे फजर जब हमारी बारगाह में कुरान पढ़ते हो मोइनुद्दीन, तुम्हारी तिलावत कुरान से मैं अपने कब्र में और ज्यादा खुश हो जाया करता हूँ। दिल नहीं चाहता है कि तुम्हें अपनी बारगाह से रुखसत करूं, मगर आकाए करीम ने एक अजीम जिम्मेदारी तुझे दी है और अल्लाह ताला तेरे हाथ पे इस्लाम को बका देगा, इस्लाम को फैलाएगा और बेशुमार लोगों की जमातें तेरे तबलीग के साए में आएगी और अल्लाह ताला तुम्हारी तबलीगों की सारी कोशिशें और काबिशों को कबूल फरमाएगा। ऐ मोइनुद्दीन, तुम शहनशाह हिंद हो। अल्लाह अल्लाह, ये दाता अली हिजवेरी ने लक़ब दिया है, शहनशाह हिंद हो। अब इतने बड़े बली जय्यत औलिया में जिनका नाम हो दाता अली हिजवेरी, वो मोइनुद्दीन को कहते हैं हिंदुस्तान के शहनशाह। शहनशाह हिंद कह लो या वाली हिंद कह लो, शाही हिंद कह लो या ख्वाजाई हिंद कह लो, सबका एक ही माना होता है। रूहानियत के तौर पर आज हिंदुस्तान पे पकड़ सरकारी गरीब नवाज की है, करम सरकारी गरीब नवाज का है।
ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। और गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, आए अब्रे करम रोज बरसना तेरा। गौस मुहियुद्दीन है और ख्वाजा मोइनुद्दीन अहसन क्यों न हो महफूज अकीदा। ये सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अनके हयात तैयबा, अब उनकी जिंदगी से बहुत सारे असबाक हमको लेने हैं और उन्होंने जो हयात गुजारी है, जिसको अल्लाह ने हयात तैयबा बनाया, हमें उनसे कुछ सबक लेना है। आपकी जिंदगी के ताल्लुक से हजरत सैयदना शेख हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमा जो आपके खलीफा हैं, आपके मुरीद भी हैं और आपके रूहानी जो हैं खुलफा में आपका नाम आता है, हजरत सैयदना शेख हमीदुद्दीन नागौरी। वो कहते हैं सरकारी गरीब नवाज को अल्लाह ताला ने इस्लाम, कानून इस्लाम, रसूल पाक की सुन्नत से जो मोहब्बत दी थी, उसका हाल ये था कि जिंदगी में सरकारी गरीब नवाज ने फराइज तो वाजिबात तो जाने दीजिए, आपने नमाज चाश, नमाज इशराक और नमाज अब्बाबीन और नमाज तहज्जुद भी कभी जिंदगी में गरीब नवाज ने कज़ा नहीं फरमाई थी। यही है मन अमीला सालिहा मिन दकरिन औ उन्था, जो अच्छा काम करेगा और वो मोमिन हो, फलनुयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयात तय्यबा देंगे। ऐसी हयात तय्यबा है, आज बारगाह गरीब नवाज को आप देखो, अल्लाह अल्लाह लोग खींचे खींचे उस बारगाह में जाते हैं। 10-50 साल के बाद तो अपने आबा व अजदाद की कब्रों का निशान भी बंदा भूल जाता है, मगर देखो तो एक भीड़ लगी है। मौसम कोई भी हो, आप रात को 2 बजे जाओ तो मोइनुद्दीन के दरवाजे पर दीवाना लिपटा हुआ मिलेगा, आशिक उस बारगाह में लिपटा हुआ मिलेगा। क्या है? यही हयात तैयबा है, ये दुनिया का इनाम है। आखिरत का इनाम जो जब दिया जाएगा वो तो देखने के काबिल होगा कि जब अल्लाह ताला मैदान हश्र में उनकी तबलीगों का और उनके आमाल का जो अल्लाह ताला जजा देगा, इनाम देगा, वो देखने के काबिल वो मंदिर होगा। ये दुनिया में हयात तैयबा है, कब्र में आराम करते हैं, मगर शाह हो गदा, अमीर हो गरीब, वजीर हो बादशाह, कोई भी हो उस बारगाह में आकर घुटना टेक लेता है, उस बारगाह में आकर सर झुकाता है, दिल झुकाता है। और यही तो अल्लाह फरमाता है और यही तो इस्लामी फलसफा है कि जो खुद को खुदा के लिए मिटा देता है, खुद अल्लाह की बारगाह में झुकने का आदी बन जाता है, खुद को मुस्तफा की बारगाह में झुकाता है, अल्लाह एक जमाना उसकी दहलीज पे झुकाता है। आला हज़रत ने इसी फलसफे का जिक्र किया, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रदा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले।